जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं इतिहास की हमारी क्लास, जो कि दोस्तों हमारे आपकी क्लास नंबर ये 10 है। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं सैयद एवं लोधी वंश। सैयद एवं लोधी वंश दोस्तों, जो कि टॉपिक आप छोड़ देते हैं, हम सभी टॉपिक कंप्लीट कराएंगे, आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे कि आने वाली वैकेंसी में सभी के लिए ये क्लास हमारी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए देखते हैं, आज हम शुरू करते हैं सैयद वंश एवं लोधी वंश। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। देर न करते हुए कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दोस्तों खिज्र खां। कौन थे? खिज्र खां। सैयद वंश का स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1414 ईस्वी में। नेक्स्ट, खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि न धारण कर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये की थी रैयत ए आला। नेक्स्ट, खिज्र खां किसका सेनापति था? तो ये तैमूर लंग का। नेक्स्ट है इसी प्रकार अगला, खिज्र खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ये मुबारक शाह। नेक्स्ट, मुबारक नगर की स्थापना किसने की? तो ये की थी मुबारक शाह ने। नेक्स्ट, मुबारक शाह को राज्यश्री किससे कैसे प्राप्त था? तो ये यहाँ बिन अहमद सरहिंदी के। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, तारिक ए मुबारक शाही की रचना किसने की थी? तारिक ए मुबारक शाही की रचना किसने की? तो ये की यहाँ बिन अहमद सरहिंदी ने। नेक्स्ट, मुबारक शाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ये हुआ था मोहम्मद शाह। नेक्स्ट, मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था मोहम्मद बिन फरीद खां। नेक्स्ट, मोहम्मद शाह ने बहलोल को कौन सी उपाधि दी और उसे क्या कहकर पुकारा था? तो ये खान ए खाना, अपना पुत्र। नेक्स्ट, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था अलाउद्दीन आलम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दोस्तों बहलोल लोदी। कौन थे? बहलोल लोदी। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हम आपको दो बार पढ़ेंगे ताकि दोस्तों आपको एक ही क्लास में याद हो जाए। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन। 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी कौन सी उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे? तो ये थे गाजी की उपाधि पे। आई रिपीट, 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी कौन सी उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे? तो दोस्तों ये थे गाजी की उपाधि। नेक्स्ट, बहलोल लोधी अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारता था? बहलोल लोधी अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारता था? तो ये कहता था दोस्तों मकसद ए अली। क्या? मकसद ए अली। नेक्स्ट इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, बहलोल लोधी द्वारा कौन सा सिक्का चलाया गया? लोधी द्वारा कौन सा सिक्का चलाया गया? तो ये चलाया गया था दोस्तों बहलोल सिक्के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बहलोल लोधी के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन था? कौन हुआ? बहलोल लोधी के बाद उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ये हुआ था सिकंदर ए शाही। सिकंदर शाह लोधी का वास्तविक नाम क्या था? सिकंदर शाह लोधी का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था निजाम खां। किस पराजित कर सिकंदर लोधी ने बिहार तथा तरहुत को दिल्ली में मिला लिया? तो दोस्तों ये जौनपुर और हुसैन शाह सरकी को। नेक्स्ट, जौनपुर और हुसैन शाह सरकी को। अगला क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सिकंदर लोधी के। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? सिकंदर लोधी के। नेक्स्ट है, सिकंदर लोधी ने आगरा की नींव कब डाली? तो ये 1504 ईस्वी में। आगरा ने भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये सिकंदर लोधी के। नेक्स्ट, सिकंदर लोधी ने आगरा की नींव कब डाली? तो ये डाली थी तो 1504 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोधी के। नेक्स्ट, भूमि मापने के लिए गजे इस सिकंदरी का पैमाना। अगला है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सिकंदर लोधी के। आगरा लोधी सिकंदर लोधी ने आगरा की नींव कब डाली? सिकंदर लोधी ने आगरा की नींव 1540 में। नेक्स्ट, भूमि मापने के लिए गज सिकंदरी पैमाना किसने जारी किया था? सिकंदर शाह लोधी ने। भूमि नापने के लिए गज गज सिकंदरी पैमाना किसने लॉन्च किया था? ये किसने जारी किया था? तो ये सिकंदर लोधी ने।
चलिए सिकंदर लोदी के बारे में देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु, क्योंकि बार बार रिपीट किया जाने क्वेश्चन है ये। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था निजाम खां। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम निजाम खां। किसे पराजित कर सिकंदर लोदी ने बिहार तथा तिरहुत को दिल्ली में मिला लिया? तो दोस्तों ये क्या था? जौनपुर के हुसैन शाह सरकी को, जौनपुर के हुसैन शाह सरकी को। अगला है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई सिकंदर लोदी के। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी का आगरा नींव कब डली? तो 1504 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार, भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी पैमाना जारी किया था किसने? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट, किसने नरकोट किसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों के मांस फेंक तोलने के लिए दे दिया था? तो ये सिकंदर लोदी ने। आई रिपीट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर के मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया था? तो ये सिकंदर लोदी ने। अगला है, किसने मुसलमानों को ताजिए निकालने स्त्रियों के पीरों को एवं संतानों की मजार पर जाने का प्रतिबंध लगाया? तो ये सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी ने संस्कृत अनुवाद सिकंदर लोदी ने संस्कृत के अनुवाद अगला है, सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ये इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी ने संस्कृत आयुर्वेद ग्रंथ का किस नाम से अनुवाद कराया? तो ये फरहंग सिकंदरी। फरहंग सिकंदरी। अगला है, सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ये इब्राहिम लोदी। 1557 से 17 से ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। नेक्स्ट, किसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का नियंत्रण दिया था? तो ये पंजाब का शासक दौलत खां लोदी, इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां एवं मेवाड़ शासक राणा सांगे ने। अगला, पानीपत की पहली लड़ाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो ये आया था दोस्तों 1498 में। 1498 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इब्राहिम लोदी को परास्त करने वाला राजपूत शासक कौन था? तो ये था राणा सांगा। राणा सांगा। चलिए कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि एग्जाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। संतलतकालीन निर्माण कार्य, निर्माणकर्ता एवं स्थान, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ स्थित? दिल्ली में। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश द्वारा निर्माणकर्ता, तो कहाँ है? दिल्ली में। अढ़ाई दिल का झोपड़ा ऐबक ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ है? अजमेर में। इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश में, कहाँ है? दिल्ली में। अगला देखते हैं, सुल्तानगढ़ी सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश दिल्ली में स्थित है। लाल महल गयासुद्दीन बलबन दिल्ली में। अगला है, लाल महल गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली। नेक्स्ट, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली। नेक्स्ट, जमात खान मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली। नेक्स्ट, हजार स्तंभ अलाउद्दीन खिलजी, तो ये है दिल्ली में। अगला है, अहमदाबाद का किला मोहम्मद तुगलक ने कहाँ स्थित है? तो ये है दिल्ली में। दिल्ली में। जहाँ जहाँ पनाह नगर, तो मोहम्मद तुगलक, तो ये दिल्ली में स्थित है। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली में स्थित है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दिल्ली में स्थित है। ऊ ऊखा मस्जिद, ये मुबारक खिलजी
कहाँ? बयाना में स्थित है, बयाना में। हजार स्तंभ अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में स्थित है। जमात खान मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में स्थित है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में स्थित है। लाल महल गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली में स्थित है। सुल्तानगढ़ी मकबरा इल्तुतमिश दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। सॉरी, चलिए देख लेते हैं। फिरोज शाह का मकबरा फिरोजाबाद, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में। नेक्स्ट, कोटला फिरोज शाह फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में। नेक्स्ट, कुश ए शिकार फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में। तेलंगानी का मकबरा जून शाह खान जहाँ दिल्ली में। नेक्स्ट, खिड़की मस्जिद जून शाह खान जहाँ दिल्ली में। कला मस्जिद जून शाह खान जहाँ दिल्ली में। नेक्स्ट, मुबारक सैयद मकबरा अलाउद्दीन खिलजी आलम शाह दिल्ली में। नेक्स्ट, बहलुल लोदी का मकबरा सिकंदर लोदी। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कला मस्जिद जूना शाह जाने खां खान जहाँ, तो ये दोस्तों दिल्ली में स्थित है। मुबारक सैयद का मकबरा अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली में। बहलुल लोदी का मकबरा सिकंदर लोदी द्वारा बनाया, तो दिल्ली में स्थित है। सिकंदर लोदी का मकबरा ये इब्राहिम लोदी दिल्ली में। मोट मस्जिद मियाँ मुआ दिल्ली में। चलिए अगले बिंदु देख लेते हैं हम। किसने राज्य प्रथा को अफगान शैली पर आधारित किया? तो ये बहलुल लोदी ने। किसने राज्य प्रथा को अफगान शैली पर स्थापित किया? तो बहलुल लोदी ने। नेक्स्ट, दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुस्लिम शासक कौन था? तो ये था दोस्तों खुसराव सिंह। नेक्स्ट, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुस्लिम शासक कौन था? तो ये था खुसरोराव शाह। नेक्स्ट देखते हैं, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट, वह रोमन सम्राट अष्टम की भांति सावधान था, वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न होने लगे और दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो ये बहलुल लोधी का। नेक्स्ट, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था बहलुल लोधी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राजा स्थापित हुआ? तो ये सैयद वंश का। किसका? सैयद वंश का। नेक्स्ट, अमीरों का महत्व अपने चरमोत्कर्ष पर किसी वंश का शासन काल में? नेक्स्ट है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राजा स्थापित हुआ? तो ये सैयद वंश का। नेक्स्ट, अमीरों का महत्व अपने चरमोत्कर्ष पर किस वंश का शासन द्वारा काल में है? तो ये लोधी वंश के। नेक्स्ट, 11वीं सदी के बाद 11वीं सदी के भारत का निर्माण किसे कहा जाता है? तो ये कुतुब उल इस्ला हिंद। चलिए विजयनगर साम्राज्य एवं के प्रांतीय राज्य देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं। किसे मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है? तो ये विजयनगर साम्राज्य को। आई रिपीट, किसे मध्य युग तथा प्रथम हिंदू साम्राज्य का माना जाता है? तो ये है तो विजयनगर को। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं शताब्दी में। 14वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं सदी में। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुई?
नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 14वीं सदी में। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये हरिहर एवं बुक्का। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट, किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य को विश्व का सबसे भयंकर शहर बताया? तो ये दोस्तों अब्दुल रज्जाक ने। नेक्स्ट, किसी दिल्ली अगला देखते हैं, हरिहर बुक्का ने किसके आशीर्वाद से विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी? तो दोस्तों ये थे संत विधारण के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, हरिहर बुक्का ने किसके आशीर्वाद से विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी? संत विधारण के। नेक्स्ट, हरिहर एवं बुक्का ने किसके नाम पर संगम वंश रखा? ये अपने माता पिता के। नेक्स्ट, संगम वंश का प्रथम शासक कौन था? हरिहर प्रथम। अगला देखते हैं, संगम वंश के प्रमुख शासन एवं काल। तो देख लेते हैं, चलिए। हरिहर बुक्का का शासनकाल कब था? 1336 से 1356 ईस्वी तक। और हरिहर सेकंड का 1377 से 1704 ईस्वी तक। नेक्स्ट, देवराज सेकंड का 1422 से 1446 ईस्वी तक। विरूपाक्ष का सेकंड 1465 से 1485। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा बुक्का फर्स्ट 1365 से 1370। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी? तो ये थी अनंगगोदी। नेक्स्ट, हरिहर प्रथम की मृत्यु कब हुई? तो ये हुई थी 1356 ईस्वी में। नेक्स्ट, हरिहर के प्रथम उत्तराधिकारी अधिकारी कौन था? तो ये था बुक्का प्रथम। नेक्स्ट, बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की? तो ये वेद मार्ग प्रतिष्ठांक की। नेक्स्ट, किसने राज्य में सिंचाई सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकलवाईं? विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ थी? तो ये थी अनगोदी। नेक्स्ट, हरिहर प्रथम की मृत्यु कब हुई थी? तो 1356 ईस्वी में। नेक्स्ट, हरिहर प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? बुक्का प्रथम। नेक्स्ट, बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वेदमार्ग प्रतिष्ठान की। नेक्स्ट, किस राज्य में सिंचाई सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी को बांध बनाकर नहरें निकालवाई? तो ये देवप्रयाग प्रथम ने। इटली का यात्री निकोलो कोंटी किसके शासन के साम्राज्य काल में आया था? तो ये देवराज प्रथम के। नेक्स्ट, देवराय द्वितीय को अन्य किस नाम से जाना था? इमादी देवराय। नेक्स्ट है, किसने अपनी सेना में तुर्क धनुषों की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहता था? तो देवराय द्वितीय के। तो दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण थोड़ी क्लास डिले हो रही है, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, किसने मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी थी? तो ये देवराय द्वितीय ने। नेक्स्ट, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो देवराय द्वितीय के। नेक्स्ट, अभिलेखों में देवराय द्वितीय को क्या कहा गया था? तो ये गजबट टेकर गजबटेकर। नेक्स्ट, फिरोजदेव राय किसे को कहा जाता है? तो ये मल्लिकार्जुन को। नेक्स्ट,
संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था विस्पाक्ष। नेक्स्ट, सालूब वंश का स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सालूब नरसिंह 1485 ईस्वी में। नेक्स्ट, तुलुप वंश की स्थापना किसने और कब की थी? तो ये दोस्तों है वीर सिंह नरसिंह 1505 ईस्वी में। कृष्णदेव राय किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये थे दोस्तों बाबर के। नेक्स्ट, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय गद्दी पर कब बैठा था? तो 8 अगस्त 1509 को ईस्वी को। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय ने कौन सी उपाधि ग्रहण की? चलिए, कृष्णदेव राय कब गद्दी पर बैठा था? 8 अगस्त 1509 ईस्वी में। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? यमनराज स्थानाचार्य का। नेक्स्ट है, पुर्तगाली पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस किसके समय विजयनगर आया था? तो राइट आंसर तो आया था कृष्णदेव राय के समय। नेक्स्ट, अमुक्त मालाद्या एक तेलुगु साहित्य ग्रंथ है, किसके द्वारा रचित की? तो कृष्णदेव राय के। नेक्स्ट है, हम्पी तुरुवुत्रम मेल अगला देखते हैं, मनुचरित्र तथा हरिकथा शरणम शरणम समूह के रचनाकार कौन थे? तो ये थे अल्सानी पेडना। अगला देखते हैं, कृष्णदेव राय ने संस्कृत में कौन सी नाटक लिखा? तो ये लिखा जम्बावती कल्याणम। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय का राजकवि था? तो ये था दोस्तों पदनर। नेक्स्ट है, किसने आंध्र भोज, आंध्र पितामह तथा अभिनव भोज की उपाधि ग्रहण की? तो कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट है, किस मंदिर के भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए? तो ये हजार स्वामी मंदिर। नेक्स्ट है, किसने किसने नागलपुर नागर तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया? तो कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट है, विट्ठल स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो विट्ठल देव स्वामी मंदिर किस मंदिर देवता को समर्पित है? तो यह विट्ठल के रूप में विष्णु को। नेक्स्ट है, राक्षसी तंगड़ी अथवा तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ 23 जनवरी 1565 को। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा, जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए। तो जो भी भाई बहन नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों कंप्लीट कर लेते हैं आज की क्लास। थोड़ी किस युद्ध को विजयनगर, थोड़ी टेक्निकल इशू है, बार बार दोस्तों क्लास डिले हो रही है, रुक रही है, चल रही है, तो इसलिए हम आपको चलिए पूरी करा देते हैं। फिर भी किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तो तालीकोटा का युद्ध। पैनगोंडा की राजधानी किसे बनाई गई थी? तो ये सदशिव ने पैनुगोंडा राजधानी किसने बनवाई? तो ये सदशिव ने। नेक्स्ट, आरावीडु वंश का स्थापना कब और किसने की? तो ये 1570 ईस्वी में तिरुमल ने। नेक्स्ट, विजयनगर के राजा को क्या कहा जाता था? तो इसे कहते थे दोस्तों रॉय। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय के शासनकाल में प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 6। नेक्स्ट, विजयनगर का सदैव संघर्ष किसके साथ चलता रहा? बहमनी राज्य के। नेक्स्ट, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो बेल्लोरी जिले में। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे? तो ये हम्पी में। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो ये 8 तेलुगु कवि। नेक्स्ट, राक्षसी तंगड़ी युद्ध जिसमें विजयनगर की बुरी पराजय हुई के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो ये था सदाशिव राय। नेक्स्ट, किस नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई? तो तुंगभद्रा नदी। नेक्स्ट, किस किस विजयनगर शासक ने चीन के लिए दूत मंडल भेजा था? तो बुक्का प्रथम ने। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान था, यह था कालीकट। किस काल में प्रशासन के नायककार को व्यवस्था का अयंगर व्यवस्थित प्रचलित की थी? तो ये विजयनगर काल में। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक हम आपके लिए जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे। तो जो भी भाई बहन नया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दोस्तों क्लास में हमारा थोड़ी कहीं डिले है, रुक रुक के है, जैसे नेट प्रॉब्लम है, इशू है,
तो इसलिए क्लास थोड़ी कहीं बीच में 20 से 30 सेकंड की डिले है। दोस्तों क्लास पे बने रहें, पूरी क्लास देखें, स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चैनल पर जो भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।